बच्चों, इन द लास्ट क्लास हम लोग सॉलिड स्टेट जो पढ़ रहे थे, सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक सिस्टम को स्टडी किया, जिसमें आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या फिर रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ निकालना सीखा। आपने सीखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और कितना होता है, जिसमें आपने पता किया था कि नियरेस्ट नेबर एटम किसी एटम के कितने हो सकते हैं। और आप लोगों ने इसमें एक चीज और सीखी थी, दैट वाज पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो आज की क्लास में कोशिश मैं करूंगा कि ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वन मोर थिंग, मैं एक लास्ट रिवीजन और करा दूंगा ऑर्गेनिक का फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब बेसिक से। जिन बच्चों का उसमें भी छूटा हुआ है, तो अभी ये दिवाली के में जो आपको अभी ऑफ मिलने वाला है, तो उनमें मैं मॉर्निंग में आपको क्लासेस दे दूंगा अराउंड सुबह 8 या 9 बजे के आसपास। उसमें मैं आपको पूरा ऑर्गेनिक लगभग 7 दिन में बेसिक्स पूरे ऑर्गेनिक के, जैसे कि जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म, वो पार्ट में पूरा एक बार रिवीजन में आपका ले लूंगा, ताकि आपको वो चैप्टर्स भी समझ में आ जाए। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और उसी में अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये जो 2 चैप्टर और आना है। ठीक है, आफ्टर दैट मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उन बच्चों को जो आईएससी बोर्ड वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मेटलर्जी, ये 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इन चैप्टर्स का अब आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, जो भी चैप्टर्स हो गए हैं। ठीक है, तो फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, तो फ्रॉम 3rd of November हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक। ठीक है, जिसमें आपको हेलो एल्किन हेलो एरीन वाले चैप्टर से पहले के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं क्लियर करा दूंगा। एक्सेप्ट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत बेसिक बता दूंगा। बट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की अगर किसी को रिकॉर्डिंग्स चाहिए, तो वो मुझसे क्लास के बाद रिकॉर्डिंग्स आईयूपीएससी की ले लेना। बट मैं आईयूपीएससी वाला पार्ट उसमें नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आईयूपीएससी की रिकॉर्डिंग्स अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फ्रॉम बिल्कुल बेसिक लेवल से। बट मैं उसमें जीओसी जर्नल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट एक बार रिकॉल करा दूंगा, जिन बच्चों का भी उसमें छूटा हुआ है। ठीक है, बट वो लास्ट रहेगा, सुबह 8 या 9 बजे के आसपास रहेगा, तो मैं आपके ग्रुप्स में वो टाइमिंग डाल दूंगा, ताकि दिवाली की छुट्टियों में आप वो एटलीस्ट 1 आवर तो आप वैसे भी पढ़ ही सकते हो। तो वो अगर जिन बच्चों को रिवाइज करना है ऑर्गेनिक, तो उसमें उनके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अराउंड 4-5 दिन का रहेगा वो टॉपिक, तो उसमें हम लोग एक जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म इतना पार्ट तो करने की कोशिश करेंगे कि ये पार्ट हमारा हो जाए, चाहे भले एक की जगह 2 घंटे हमको क्लास क्यों ना करना पड़े। ठीक है, तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट को कोशिश करेंगे कि एंड हो जाए। तो सॉलिड स्टेट में हम लोग जो पढ़ेंगे, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वॉइड्स के बारे में। ठीक है, एक तो वॉइड्स के बारे में स्टडी करना है हमको, वॉइड्स, और साथ में हम लोगों को इसमें पढ़ना है पैकिंग के बारे में। ठीक है, पैकिंग किस तरह से हो सकती है। अब मैं अगर आपको 3D में दिखाऊं पैकिंग, कि किस तरह से हमारे पास 3D में पैकिंग होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है कि किस तरह से हम लोग 3D में पैकिंग को करते हैं। ठीक है, अ, पहले मैं आपको बता दूं कि वॉइड हमारे पास कैसे कैसे हो सकते हैं, किस किस सिचुएशन में हमको वॉइड्स देखने को मिल सकते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ रफ आइडिया दे दूं वॉइड्स के बारे में। देखो क्या होता है वॉइड की, अगर हम लोग बात करें, तो बेसिकली हमें 2 तरह के वॉइड को यहाँ पर स्टडी करना है, दैट इज टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको एक और वॉइड के बारे में बताऊंगा, दैट इज ट्राइंगुलर। ठीक है, तो ट्राइंगुलर वॉइड भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर मैं वॉइड्स की बात करूं, वॉइड्स पहले तो होते क्या हैं। ठीक है, अगर हम लोग वॉइड्स की बात करें, इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग किन्हीं एटम्स को लगा रहे होते हैं, ठीक है, एटम्स को आप अरेंज कर रहे हो किसी सिस्टम में, किसी मैनर में आप एटम्स को लगा रहे हो, तो समटाइम्स क्या होता है कि बीच बीच में कुछ स्पेस रह जाता है, खाली जगह छूट जाती है। ठीक है, तो वो वॉइड भी एक पर्टिकुलर शेप में हमारे पास आता है। अब वॉइड कैसे कैसे फॉर्म हो सकते हैं, या तो वो हमारे पास प्लेनर वॉइड हो सकता है। प्लेनर वॉइड का मतलब क्या होता है कि आप एक प्लेन के अलोंग एटम्स को लगा रहे थे, तो एक प्लेनर वॉइड हमारे पास बना। एक हमारे पास
प्लेनर वॉइड बेसिकली 2 डायमेंशन में चलेगा, और हमारे पास दूसरा जो हमें मेनली स्टडी करना है वो पढ़ना है नॉन प्लेनर वॉइड्स, ठीक है। तो क्योंकि ये 3D पार्ट रहेगा तो मैं इसको आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगा कि नॉन प्लेनर वॉइड 3D वाले कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब मैं प्लेनर वॉइड्स की अगर बात करूं कि प्लेनर वॉइड्स हमारे पास कैसे होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास या तो ट्राइंगल के शेप में ट्राइंगुलर होंगे, ट्राइंगुलर होंगे, और या फिर ये हमारे पास जो है, या ये हमारे पास स्क्वायर में होंगे। अब ट्राइंगुलर कैसे हो सकते हैं कि आपने किसी इन एटम्स को ऐसे लगा रहे थे, तो आपने इस पे बस इस तरीके से एक एटम को लगा दिया, ठीक है। तो जब आप लेयर बना रहे थे तो ध्यान से आपने देखा कि 3 एटम कुछ इस तरह से लगे, जिसमें यहाँ से ये इनके सेंटर से सेंटर को जोड़ा गया, तो ये एक बीच में जो स्पेस हमको दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये जो हमारे पास आया, ये ट्राइंगुलर शेप में हमें कुछ इस तरीके से ये एक ट्राइंगल के फॉर्म में वॉइड हमको देखने को मिला। बट समटाइम्स ऐसा भी हो सकता था कि अगर आप जस्ट एक एटम के ऊपर दूसरा एटम और इस तरह से लगा रहे होते, तो बीच में हमारे पास जो वॉइड बनता, इसको अगर मैं देखूं तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरह से इस शेप में एक स्क्वायर के शेप में हमारे पास सेंटर टू सेंटर ज्वाइन होता, तो ये बीच में जो स्पेस होता, ये हमारे पास कह रहा था कि ये स्क्वायर शेप में वॉइड आया, ठीक है। ये स्क्वायर की वजह से हमें स्पेस देखने को मिल रहा है। तो वॉइड, अगर प्लेनर वॉइड्स की बात की जाए, जो यानी कि अलोंग अ प्लेन अगर आप एटम्स को या स्फेयर्स को अरेंज कर रहे थे, तो उस केस में हमारे पास जो स्पेस आया, या तो वो ट्राइंगुलर हो सकता है या फिर वो हमारे पास स्क्वायर शेप में हो सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक ट्राइंगल के फॉर्म में और एक हमारे पास स्क्वायर के शेप में। आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो कि आप एक वॉल्स के ऊपर ही जब जस्ट वॉल लगाओगे, तो सारे वॉल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते चले जाएंगे। तो जब आप उनके सेंटर से सेंटर को जोड़ोगे तो वो एक स्क्वायर का शेप बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करें अगर नॉन प्लेनर वॉइड्स की, तो नॉन प्लेनर जो हमारे पास वॉइड्स हमारे पास होते हैं, नॉन प्लेनर वॉइड्स, तो ये बेसिकली हमारे पास 3D वॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें अब 3D में क्या होगा कि ये हम लोग मेनली इसमें 2 तरीके हमें पढ़ना होता है, एक टेट्राहेड्रल शेप पढ़ना हमको होता है, और एक हमको ऑक्टाहेड्रल शेप पढ़ना होता है। तो ये 2 तरह के हमें मेनली शेप पढ़ना है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आपसे को बताऊं कि जो ट्राइंगुलर, पहले तो ये जो 2 तरह के आपने देखे, एक अभी आपने देखा ट्राइंगुलर वॉइड देखा आपने, ठीक है। ट्राइंगुलर वॉइड में आपने क्या जाना, आपने ये जाना कि अगर 3 एटम्स जो हैं, 3 एटम्स कुछ इस तरह से ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे ये एटम्स, और इनके बीच में कोई अगर एटम ऐसे आ जाए, तो ये हमारे पास ट्राइंगुलर शेप में इस तरह से ये ज्वाइन कर रहे थे लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये इस तरह के शेप में ऐसे कनेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो इसमें क्या है कि आपने ये देखा कि यहाँ मान लीजिए आपने एक छोटा सा एक स्फेयर लगा दिया, और इस छोटे वाले स्फेयर जो ये है, इसका रेडियस जो है, मैंने मान लिया कि इसका रेडियस स्मॉल आर है, और इसका इसका रेडियस स्मॉल आर है, और बड़ा वाला जो एटम है इसका मैंने रेडियस मान लिया कैपिटल आर है, ठीक है। तो अब बस आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये याद रखना है, हालांकि उसकी पूरी प्रूविंग हो सकती है कि आर और आर का रेशियो निकाला जाए, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मतलब ये एंगल जो है इनके बीच में जब इसको इससे जोड़ूंगा, हालांकि ये तो पूरा 60 होगा, क्योंकि ये आर और ये आर पूरा हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। बट मैं अगर ऐसे इधर से इतना ही एंगल लूं तो ये 30 डिग्री बनता है। तो आर और आर का जो रेशियो आता है यहाँ पर, वो हमारे पास 1.55। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखना है कि ट्राइंगुलर वॉइड में जो रेशियो होता है, रेडियस रेशियो होता है, वो 1.55 होता है, ठीक है। ट्राइंगुलर में 1.55 रेशियो है, 1.55, यानी कि आप इसको अराउंड बोल सकते हो 2/√3, ठीक है। 2/√3 -1 होता है ये कैलकुलेशन करने पे, तो इतना ये हमारे पास आता है 2 - √3/√3। बट आप डायरेक्टली याद रख सकते हो दैट विल बी इक्वल टू 1.55, इतना हमारे पास रेडियस रेशियो होगा ट्राइंगुलर वाइड में, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं स्क्वायर वाइड की बात करूं, स्क्वायर वाइड की अगर मैं बात करूं कि स्क्वायर वाइड कैसा होगा, ठीक है, तो स्क्वायर वाइड में जो एटम्स कनेक्टेड होंगे, दीज विल बी लाइक दिस, कुछ ऐसे 4 एटम्स जो हैं, इसमें ये 1, ये हमारे पास 2,
ये हमारे पास थर्ड, और ये हमारे पास फोर्थ। तो 4 इस तरह से हमारे पास एटम्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और अगर आप उनको ऐसे जोड़ दोगे, मतलब किसी सेंटर से सेंटर को इनको जोड़ दोगे, तो आपको जो है एक स्क्वायर शेप नजर आने लगेगा लाइक दिस, ठीक है। अब क्योंकि स्क्वायर शेप में आप अगर सेंटर पे कोई एक छोटा सा एक स्फेयर लगा दो यहाँ पर, ठीक है, और इसका कुछ आप रेडियस मान लो स्मॉल आर। अगर आप इसका रेडियस स्मॉल आर मान लो और इस वाले का रेडियस आप कैपिटल आर मान लो, तो इसमें जो आर और आर का रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल टू √2 - 1, √2 - 1, जिसको आप जो है ये रेडियस रेडियो को 0.414, ये भी आप डायरेक्टली डेटा याद रख सकते हो। हालांकि इसको जो है आप प्रूव कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ये प्रूव हो सकता है। बट आप जो है इस चीज को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लर्न, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे इसकी प्रूविंग नहीं पूछी जाएगी। दैट्स वाई मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप डायरेक्टली इस चीज को याद रखें। अब अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास जो टेट्राहेड्रल या हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं 3D में, यानी कि नॉन प्लेनर वॉइड्स की हम लोग बात करें, तो नॉन प्लेनर में हमारे पास क्या हो रहा होगा, ध्यान से आप इस चीज को समझिएगा। अगर हम लोग नॉन प्लेनर वॉइड्स की बात करें, नॉन प्लेनर वॉइड्स, ठीक है, तो नॉन प्लेनर वॉइड यानी कि हमारे पास ऐसे वॉइड, अब अभी अभी आप जो है वो एक ही लेयर बना रहे थे, मतलब अलोंग अ प्लेन। अब अगर आप प्लेन से ही मतलब 2 प्लेन या 3 प्लेन इंट्रोड्यूस कर दो, तो फिर वो 3D में शेप जाने लगेगा। मतलब इट्स लाइक दिस कि आपने क्या किया, अभी मैं आपको इसी में डायग्राम में दिखा रहा हूँ, तो आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं जो है इसको आपको 3D में भी दिखाऊंगा। तो मान लीजिए ये कुछ ऐसे एटम्स थे, और इन एटम्स को ये मतलब मान लीजिए कुछ बॉल्स हैं, ठीक है, ये कुछ बॉल्स ऐसे लगी हुई थी, ठीक है, ये अलोंग अ प्लेन है ये वाली और ये वाली। बट मैं इसके बाद जो दूसरी वॉल रेड कलर से दिखाऊंगा, वो आप समझ जाना कि इस वॉल के ऊपर एक वॉल रखी हुई है। अब उसमें 2 पॉसिबिलिटीज थी। अगर मैं रेड कलर की वॉल एक इसके जस्ट ऊपर ऐसे रख सकता था, एक पॉसिबिलिटी ये भी थी, या मैं जस्ट एक वॉल के ऊपर दूसरे वॉल को भी प्लेस कर सकता था, या इन बिटवीन भी मैं प्लेस कर सकता था। 2 पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो शेप बनते हैं वो हमारे पास टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल शेप बनते हैं। बेसिकली टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल इज लाइक कि 3 चीजें जो हैं वो 3 पॉइंट्स मान लीजिए, 3 ये जो पॉइंट्स हैं वो एक प्लेन में है, एक ट्राइंगल के फॉर्म में है, और चौथा पॉइंट जो है वो जस्ट इनसे जस्ट ऊपर। अब क्योंकि मैं इसको आउटवर्ड टू द स्क्रीन नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने इस फोर्थ पॉइंट को इधर बना दिया। ये फोर्थ पॉइंट जो है वो आउटवर्ड टू द स्क्रीन है, जो कि आउटवर्ड टू स्क्रीन है, जो कि हमारे पास इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इनकी बराबर है, ये डिस्टेंस x ही होगी तीनों से, और इस तरह से हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप बनता है, ठीक है। अब ये जैसे टेट्राहेड्रल है, तो इसमें हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप भी बन सकता है। बस आपको क्या करना है, एक और लेयर इस पे प्लेस कर देना है। अगर मैं इस तरह से अगर मैं इसको दिखाऊं, तो जस्ट इसके ऊपर एक लेयर मैंने और प्लेस कर दी, ठीक है। ये एक और लेयर मैं ऐसे प्लेस कर रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि सबसे पीछे कुछ बॉल्स रखी हुई हैं, और हमारे पास उससे जो है एक रेड कलर की वॉल्स बीच में लगी हुई हैं। अब ये आप ऐसे इमेजिन कर रहे होगे कि रेड कलर की वॉल्स जो हैं वो बीच में लगी हुई हैं, फिर हम लोगों ने उन वॉल्स के बाद इस तरह से एक और वॉल्स को लगा दिया। मतलब ये 3 लेयर में वॉल्स लगी हुई हैं। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो कि 3 लेयर्स में अगर वॉल्स लगी हुई होंगी, तब हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम बनेगा, जिसमें क्या हो रहा होगा कि जो हमारे पास इस तरह से एटम्स जो लगे हुए होंगे ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है, तो उसमें एक लेयर, मतलब इट्स लाइक दिस कि 4 ऐसे लगे हुए हैं, 4 ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि 4 एटम या 4 वॉल्स ऐसे लगी हुई हैं लाइक दिस, ये कुछ ऐसे लगी हुई हैं, ठीक है। और फोर्थ वन जो है वो जस्ट इसके ऊपर, मतलब फोर्थ वन एक हमारे पास ऊपर है और एक हमारे पास इसके नीचे है, ठीक है। ये डाउनवर्ड टू द, ये मतलब अपवर्ड है, ये वाली लाइन अपवर्ड है, ये हमारे इस प्लेन से डाउनवर्ड है, ठीक है। तो क्योंकि मैं इसके जस्ट पीछे और आगे नहीं दिखा सकता था इस 2D स्क्रीन के ऊपर,
तो ये आप इस तरीके से ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड प्लेस्ड होंगी, जो कि हर एक इसका जो डिस्टेंस यहाँ से या इसका जो डिस्टेंस है, ये सब डिस्टेंस बराबर होंगे। ये भी नीचे साइड भी ऐसे ही हो रहा होगा, इनके जो डिस्टेंस होंगे ये सारे डिस्टेंस हमारे पास बराबर रहे होंगे। अब लेयर बन रही है, मतलब एक 4 वॉल्स हैं, उसके ऊपर एक वॉल लगी हुई है, एक नीचे वॉल लगी हुई है। अगर मैं आपको ये वॉइड्स जो हैं 3D में दिखाऊं, ठीक है, तो 3D में विल बी लाइक दिस। ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास टेट्राहेड्रल का शेप है, ठीक है। इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 एटम्स जो हैं, 3 एटम्स हमारे नीचे सेंटर पे लगे हुए हैं और 4th एटम जस्ट इसके ऊपर है। दिस शेप इज नोन एज टेट्राहेड्रल शेप। अगर मैं इसमें एटम्स को बड़े साइज का कर दूं तो इट विल बी लाइक दिस। हमारे पास कुछ इस तरह से एटम्स जो है प्लेस होकर के पूरा टेट्राहेड्रल शेप, इट वाज लाइक दिस। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करा दूं सारे एटम्स को बड़ा करके, तो ये टेट्राहेड्रल शेप में इस तरह से एटम्स अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं इसमें इस तरह के शेप में दिखाऊं तो इसमें टेट्राहेड्रल शेप अंदर ही अंदर इनके सारे सेंटर्स को जोड़ करके एक टेट्राहेड्रल शेप आ रहा होगा। अब ये जो टेट्राहेड्रल शेप है, इसका एक तरह का और ओरिएंटेशन हमारे पास पॉसिबल है कि जो हमारे पास वो क्यूबिक यूनिट सेल थे, उनके 4 एटम्स जो हैं लाइक दिस, इस तरह से हैं, जस्ट ऑपोजिट। मतलब अगर आप देखो, ये डायगोनल वाले जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक मतलब एक वॉल के, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो इस चीज को, कि जिस रूम में आप बैठे हुए हो उसका राइट साइड वाला वॉल और लेफ्ट साइड वाला वॉल, आपसे जस्ट राइट साइड वाला वॉल और लेफ्ट साइड वाला वॉल, तो राइट साइड वाले का एक हमारे पास लाइक दिस, ठीक है। ये आप रूम में बैठे हुए हो तो आपको राइट साइड वाले वॉल पर अपवर्ड साइड, राइट कॉर्नर पे अपवर्ड साइड एक एटम दिखाई दे रहा होगा, और उसी के एक डाउनवर्ड साइड आपके राइट के नीचे एक कॉर्नर पे एटम लगा हुआ है। अगर आप लेफ्ट साइड वाले वॉल को देखोगे तो लेफ्ट के ऊपर और लेफ्ट के हमारे पास नीचे एक इस तरह से एटम लगा हुआ है। आप इसके इनसाइड बैठ करके राइट और लेफ्ट के एटम्स को देख रहे हो। अगर ये एटम्स को मैं बड़े साइज का करूंगा तो ये भी हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप में ही आएंगे। दिस विल ऑल्सो फॉर्म अ टेट्राहेड्रल शेप। मतलब कि अगर एटम्स को इस शेप में बड़ा किया जाए तो ये भी टेट्राहेड्रल टाइप का शेप बना लेंगे, और उसमें जो वॉइड आएगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि देखो ये टेट्राहेड्रल शेप है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये टेट्राहेड्रल शेप है। इसमें देखो 4 एटम्स जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये 4 एटम्स 3 एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे, चौथा वाला आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहा होगा सामने से। ये टेट्राहेड्रल शेप बना सकते हैं। तो 2 तरह से टेट्राहेड्रल का अरेंजमेंट, एक तो ये आपके पास सिंपल अरेंजमेंट था, और एक ओरिएंटेशन ये भी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल सकता है। 2 तरह के ओरिएंटेशन आपको टेट्राहेड्रल के देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं ऑक्टाहेड्रल की या टेट्राहेड्रल, इसने ये जो दिखाया है ये फेस सेंटर्ड सिस्टम में। देखो ये फेस सेंटर्ड सिस्टम में है हमारे पास। अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक फेस पर एटम अवेलेबल है, यहाँ पर हर एक फेस पर एटम अवेलेबल है। और अगर इस तरह से इसको अपन बड़े साइज का कर देंगे तो ये हमारे पास जो है वो टेट्राहेड्रल शेप में एटम्स का अरेंजमेंट हो जाता है। हमारे पास फेस सेंटर्ड सिस्टम में टेट्राहेड्रल का शेप निकल के आता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का शेप बनता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल में देखो हमारे पास क्या होता है, मैंने बताया था कि 3 एटम्स ऐसे अरेंजमेंट है और 3 एटम्स हमारे पास ऊपर अरेंज है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी मैंने आपको क्या बताया कि 4 वॉल्स अरेंज हो और एक ऊपर हो एक जस्ट नीचे हो, तब भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप बनता है। तो ये हमारे पास 4 तरह के मतलब ये चौथा 4 एटम्स को अरेंज कर दो, एक ऊपर एक नीचे लगा दो, या फिर 3 एटम्स को जस्ट एक इस तरह से प्लेस कर दो कि एक ट्राइंगल बन रहा है, ऊपर दूसरा ट्राइंगल बन रहा है, और दोनों लोग मिलकर के ऑक्टाहेड्रल शेप बना रहे हों, ठीक है। इसी में अगर हम लोग बात करें कि जो है पैकिंग कितने तरह की होती है, तो देखो पैकिंग हमारे पास जो है, या तो 1 डायमेंशन में एटम्स को आप अरेंज कर दो लाइन से, या आप 2 डायमेंशन में कर लो। अब 2 डायमेंशन में 2 पॉसिबिलिटी हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि जस्ट एक एटम के ऊपर एक एटम लगा हुआ हो, जस्ट
एक 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 एटम के जस्ट ऊपर एक एटम लगा हुआ हो, और या फिर क्या हो, हमारे पास जस्ट टिल्टेड फॉर्म में हो, मतलब दो एटम्स के बिटवीन एक एटम, फिर दो एटम्स के बिटवीन एक एटम। तो इस तरह से पैकिंग हमारे पास जो है ये 2 डायमेंशन में हो सकती है। ये 1 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है। ठीक है, 2 डायमेंशनल, ये हमारे पास 2 डायमेंशन में एक एटम के जस्ट ऊपर आप एटम लगा करके पैकिंग कर सकते थे एटम्स की, या फिर एटम्स की पैकिंग कुछ ऐसे भी पॉसिबल है जिसमें दो एटम्स के बिटवीन एक एटम्स ऐसे प्लेस्ड हो। तो ये हमारे पास दूसरे तरह की पैकिंग हो गई। ये हमारे पास 3D पैकिंग है। और इस 3D पैकिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है कि ये जस्ट एक के ऊपर एक भी एटम्स लगे हो सकते थे, या हमारे पास टिल्टेड फॉर्म में भी एटम्स लगे हुए हो सकते थे। अगर आप ध्यान से इसको सामने से देखें तो यहाँ आपको जो है ऐसे दिखाई देगा कि ये जो लेयर हमारे पास बनी हुई है, पहली लेयर, फिर बिटवीन दो एटम्स के बिटवीन एक लेयर, फिर उसके ऊपर इस तरह से एक और लेयर बनाएगी। तो ये टिल्टेड वे में भी 3D बनाया जा सकता था, और जस्ट एक के ऊपर एक अरेंज करके, मतलब जस्ट एक वॉल के ऊपर एक वॉल को भी अरेंज करके आप इस तरह से ये पैकिंग कर सकते थे। तो ये हमारे पास बात हो गई रिगार्डिंग पैकिंग। ठीक है, कि हमारे पास पैकिंग जो है वो कितने तरह की हमारे पास पैकिंग हो सकती है। ठीक है, इसी में मैं अगर आपको आगे बताऊं कि एक सेकेंड, देखो बेटा, तो इसमें हम लोगों ने वॉइड को स्टडी किया कि हमारे पास जो वॉइड है वो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसमें पैकिंग की बात करूं, ठीक है, तो पैकिंग जो हमारे पास हो रही है वो पैकिंग हमारे पास किस तरह की पैकिंग हो रही थी, वो 1 डायमेंशन में भी हो रही थी पैकिंग। पैकिंग हमारे पास 1 डायमेंशनल भी है, और 2 डायमेंशन में भी हो रही थी, और 3 डायमेंशन में भी हो रही थी। जिसमें से अगर हम लोग बात करें 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में तो आपने एटम्स को डायरेक्टली लाइन से अरेंज कर दिया, बट अगर हम लोग बात करें 2 डायमेंशन में, तो ये 2 डायमेंशन में एक पॉसिबिलिटी ये थी कि जस्ट एक एटम के नीचे दूसरा एटम लगा दिया जाए, या फिर एटम्स के बिटवीन एटम्स लगा करके फिर ऐसे इस तरह से एक हमारे पास टिल्टेड वे में एटम्स को अरेंज किया जाए। ठीक है, तो इट वाज लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास ये टिल्टेड वे में एटम्स ऐसे अरेंज कर दिए जाएं। तो 2D जो हमारे पास पैकिंग है, याद रखना कि 2D पैकिंग में जो पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास होती है 2D वाले में, ठीक है, जिसमें हमारे पास एटम्स को आपने जस्ट एक के नीचे एक इस तरह से
एटम्स को जस्ट एक के नीचे एक आपने एटम्स को लगाया, तब उसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो अराउंड 78.5% होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे हो जाएगा, क्योंकि इस वाले केस में अगर मैं इस तरह से एटम्स को लगाता हूँ, मान लीजिए मैं एक लेयर ऐसे बना दूं, इट इज लाइक दिस, इस तरह से मैं एक लेयर बना दूं, और इस लेयर में ये हमारे पास ये लेयर हो गई, तो इस लेयर में अगर मैं आपसे बोलूं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 हो जाएगा। इस पर्टिकुलर एटम को टच करने वाले एटम कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 एटम उसको टच कर रहे हैं, दैट्स वाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब पैकिंग एफिशिएंसी के लिए आप जो फॉर्मूला लगा सकते हो वो लगा सकते हो कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर करके इस तरह से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास सीधे सीधे पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 78.5% आएगी। कब, जब आपने एटम्स को जस्ट एक के ऊपर एक लगाया, यानी कि उस टाइम पर जब हमारे पास एटम्स पैक्ड हो रहे होंगे तो वो स्पेस इतना ऑक्यूपाई कर लेंगे अराउंड 78.5%। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारे पास होता है इस तरह की पैकिंग में, तो इस तरह की हमारे पास पैकिंग, 2D पैकिंग चल रही है, तो 2D पैकिंग के अंदर बच्चा हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगाई गई। बट अगर टिल्टेड वे में लगाई जाती लाइक दिस, कि ये हमारे पास ऐसे एटम्स हैं, इस तरह से हमारे पास एटम है, और फिर आपने इस तरह से टिल्टेड करके और फिर मतलब बिटवीन द एटम्स आपने इस तरह से लगाए। तो अगर मैं एक एटम की बात करूं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक एटम को सिलेक्ट कर लूं, तो ये एटम जो है अराउंड 6 एटम को, ये पहला, ये मतलब लगभग हमारे पास दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठवा, ये 6 एटम्स को अपने साथ सराउंड कर पा रहा होगा एक एटम। दैट्स वाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो जाएगा। पहले वाले केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो रहा था, और सेकेंड वाले केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 हो जाएगा। अगर मैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपको बताऊं तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी अराउंड 91% इतनी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी इसमें कितनी रहेगी। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं इसमें 3D पैकिंग के बारे में, 3D पैकिंग हमारे पास जो होती है, 3D पैकिंग की अगर मैं चर्चा करूं, ठीक है, तो 3D पैकिंग जो है उसमें आप मान लीजिए इस तरह से यहाँ जो है अगर आप 3D पैकिंग कर रहे हो तो 3D पैकिंग में आप ध्यान से समझिएगा इस बात को कि मान लीजिए आपने ये पहली लेयर बनाई, ठीक है, पहली लेयर में आपने क्या किया, ये इस तरह से आइटम्स को लगाया। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट लेयर बन रही है और उसके बिटवीन आपने इस तरह से ऐसे एटम्स को लगा दिया टिल्टेड वे में। ये अभी पहली लेयर बना रहे हो, इसके जस्ट ऊपर अभी आप एटम्स को रखने वाले हो। ठीक है, इट इज लाइक दिस। ठीक है, मतलब इसमें आपने क्या किया कि यहाँ इस सिस्टम में आप जो है इसके ऊपर भी अभी लेयर बनाने वाले हो। ठीक है, तो अब एक आपने क्या किया कि एक और इसी के ऊपर लेयर लगा रहे हो, और इसके नीचे भी अगर आप लेयर लगा रहे हो, ठीक है, तो आप थर्ड 3 लेयर लगा रहे हो ताकि ये हमारे पास 3D में एक तरह का शेप दिखने लगे। ठीक है, तो अब इन थर्ड लेयर में अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ इस तरह से सिस्टम बनेगा कि मान लीजिए मैं एक लेयर का नाम दे दूं ए लेयर, दूसरी लेयर का नाम दे दूं मैं बी लेयर, और तीसरी लेयर का मैं नाम दे दूं सी लेयर। अगर मैं 3 लेयर के नेम दे दूं तो अब हमारे पास ए लेयर में क्या हो रहा कि एक सेंटर पे इस तरह से हमारे पास 6 एटम ऐसे कनेक्टेड थे, ये पहली लेयर हो गई। ठीक है, और फिर जब हमारे पास बी लेयर आई तो अब बी लेयर इसके ऊपर कैसे आ रही होगी, वो हमारे पास कुछ ऐसे 3 एटम इसके इसके जस्ट बीच में इसके ऊपर आ रहे होंगे। ठीक है, वो दिस विल बी लाइक दिस, मैं ग्रीन से अगर इसको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से ऐसे इसके ऊपर आने की कोशिश कर रहे होंगे।
और फिर हमारे पास एक थर्ड लेयर इस पे जो प्लेस्ड हो रही होगी वो अगेन कुछ इसी तरह के शेप की आएगी, ठीक है, कुछ इस तरह के शेप की। अब अगर मैं इनको नंबर दे दूं, मान लीजिए मैंने इसको नंबर दे दिया कि इट इज हमारे पास 1, इट इज हमारे पास 2, ये इट इज हमारे पास 3, और ये सेंटर वाला 4, ये 5, ये 6 और ये 7, कुछ इस तरह से दे दिया, ठीक है। तो या मैंने इधर पे 8 9 10 दे दिया, ये 8 9 10, ठीक है। तो और इधर पे मैंने दे दिया इट इज 11 12, ठीक है। इसको मैंने 13 दे दिया, ये 14 दे दिया, ये 15 दे दिया, इसको 16, इसको 17 ऐसे दे दिया, ठीक है। तो ये 1 2, एक सेकेंड, इसमें ये थोड़ा सा चेंजेस ले आओ, एक सेकेंड, ये 1 2 और ये आपके पास देखो, ये आपके पास हो जाएगा 3 4 5, ठीक है, ये 6, ये 7। अब ठीक रहेगा, ठीक है, ये 6, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें क्या हो रहा कि जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप बन रहा होगा उसमें क्या है कि ये ऐसे ऐसे एटम्स लगे हुए हैं कि पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये सेंटर पे एक हमारे पास चौथा, पांचवा, ये हमारे पहला एटम, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एटम, ऐसे। और ये हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास जो है ये सिक्स्थ एटम और ये हमारे पास सेवेंथ एटम कुछ ऐसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब मैं अगर 8 9th एटम को दिखाना चाहूँ तो वो इन बिटवीन, मतलब यहाँ सेंटर पे कहीं होंगे हमारे पास 8वां 9वां और 10वां एटम, और इसी के नीचे एक और लेयर बन रही होगी, वो कुछ ऐसे होगी जिसमें हमारे पास एटम नंबर 11, ठीक है, ये 8 9 10, तो यहाँ से ये 11, ये हमारे पास 12, ठीक है, फिर ये 13, फिर ये 14, ये 15, ठीक है, और ये आपके पास 16 और ये आपके पास 17, ठीक है। तो इस तरह से ये लेयर बन रही होगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन कर दूं, मतलब जो पहला वाला एटम है वो 16th वाले से ऐसे कनेक्टेड होगा, पहला वाला 16th वाले से होगा, तीसरा वाला हमारे पास 13 वाले से ऐसे कनेक्टेड होगा, या हमारे पास फिफ्थ वाला 15 से ऐसे कनेक्टेड होगा, या सेवेंथ वाला हमारे पास 17 से होगा, सेकंड वाला हमारे पास 12 से होगा, इस तरह से। और ये वाला इससे ऐसे कनेक्टेड होकर के पूरा एक हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप को ये ऑक्यूपाई कर रहे होंगे 3D में। मतलब अगर मैं इस तरह से अरेंज करता हूँ इसमें, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास 3 लेयर बन रही होंगी टिल्टेड वे में। ये टिल्टेड वे में अभी हम लोगों ने देखा कि टिल्टेड वे में जो हमारे पास पैकिंग हो रही है, इसमें हम लोगों ने 3 लेयर बनाई, ठीक है, पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। तो ये हम लोगों ने जो अभी स्टडी किया केस, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का था। ये जो केस था, इट वॉज द केस ऑफ HCP, जो कि था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का केस, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपने क्या देखा, ये लेयर नंबर 1, ठीक है, एक लेयर आई, एक लेयर आई, फिर दूसरी लेयर आई, फिर थर्ड लेयर आई, जो कि टिल्टेड वे में एटम्स अरेंज थे, और इस तरह का हमारे पास उसमें शेप आया, ठीक है। तो उसमें ये हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन गई। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मैं अगर आपसे बेसिक्स क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैं अगर इसमें पूछूं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम लोग बात करें, बेसिकली हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एक एटम कितने से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक एटम की बात करूं, ये एटम जो हमारे पास है वो एटम कितनों को टच कर पा रहा होगा, ये मतलब जो सेंटर पे इस तरह से एटम्स हैं, ये कितनों को टच कर पा रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक एटम जो है, एक एटम अराउंड 12 को टच कर पा रहा होगा, 12 को। अब ये 12 कैसे हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। 12 एटम्स को ये टच करेगा, ठीक है, 12 एटम्स को ये टच करेगा। कौन कौन से वो 12 रहेंगे, ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखो, अगर मैं ये 8 9 10 में, ठीक है, अगर मान लीजिए आप एटम नंबर, आपने यू हैव सिलेक्टेड दिस 4, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया 8 9, मतलब ये पूरे लेयर में आपने एटम नंबर 4 को सिलेक्ट कर लिया, तो इस ये अराउंड 6 तो इसी लेयर की कर रहा होगा, 6 तो इसी लेयर की कर रहा होगा। 6 हमारे पास जो है वो डाउन वाले को भी टच कर रहा होगा, मतलब 6 तो इसको कर ही लिया इसने। 3 ये रहे होंगे और 3 इसके ऊपर रहे होंगे, मतलब 3 तो ये रहे होंगे, 3 ऊपर भी तो होंगे, क्योंकि ये सिस्टम कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा होगा। अगर मैं एटम नंबर 4 की बात करूं, इस फोर्थ की बात करूं, तो फोर्थ वाला जो एटम है, ये फोर्थ वाला एटम, ये फोर्थ वाला एटम 6 को तो टच कर ही रहा था, 6 इन द लेयर।
6 लेयर वाले, ठीक है। 3 इसने नीचे के टच किए, 3 इसने डाउन के किए, तो 3 इसके ऊपर भी होंगे, अपवर्ड में भी होंगे। तो ये वाला जो एक एटम है वो हमारे पास जो है लगभग 12 एटम्स को टच कर रहा होगा। दैट्स वाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12 हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, तो याद रखना कि हमारे पास हेक्सागोनल में पैकिंग एफिशिएंसी 74% तक की होती है, ठीक है। हेक्सागोनल में हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी 74% तक की होती है। अब ये आपने ये देखा कि जो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ठीक है, जिसमें आपने एटम्स को कैसे अरेंज किया, आपने एटम्स को ऐसे लगाया कि पहले 6 मतलब कि एक पूरी लाइन बनाई टिल्टेड वे में, फिर उसके ऊपर एक लाइन बनाई, फिर इसके ऊपर एक और टिल्टेड वे में लाइन बनाई, और ये हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हुई, जिसमें अराउंड 74% जो है वो पार्ट भर गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसका 12 आया, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया, दैट इज हमारे पास FCC, हम लोग जो है फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये अभी हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो फेस सेंटर्ड वाला सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, और इसके अलावा हम लोग इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, दैट इज डिफेक्ट, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात मॉर्निंग वाली क्लास की, तो मैं उसको आपके ग्रुप पर डाल दे रहा, तो उस टाइम पे मैं आपको ऑर्गेनिक करवा दूंगा। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का तरीका बेटा, एटम का जो वॉल्यूम होता है और जो हमारे पास मतलब टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के साथ साथ हम लोग करते हैं Z इंटू एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ पूरा क्यूब या पूरा सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एटम का कितना रहा और उसका वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हुआ, वो टोटल था कितना, मल्टीप्लाइड बाय 100 करके पैकिंग एफिशिएंसी इस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।